आकाश पृथ्वी उलट गए, दो मछलियां प्रकट हुई। सौभाग्य और दुर्भाग्य जुड़वा अवश्य एक दूसरे से टकराएंगे। प्रकाश मछली सौभाग्य का अवतार है। वह शाही तारे की ऊर्जा धारण करती है। वह डोंगेन को सिंहासन पर बैठने में सहायता कर सकती है। छाया मछली संकट का अवतार है। वह विनाश के तारे का अशुभ प्रभाव लाती है। इस लड़की को नष्ट न किया गया तो पूर्वी महल का पद अब सुरक्षित नहीं रहा। जल्दी करो, इस बच्चे को जल्दी से फेंक दो। जी, बाहर कहना कि चोर उठा ले गया। शिहुआन, तुम अपनी मां पर क्रूर होने का दोष मत लगाना। दोष तो तुम्हारे बुरे भाग्य का है। अगर तुम्हारा भाग्य वाकई मजबूत है, शायद फिर भी एक रास्ता बचा है। यिन और यांग उलट जाएंगे। भाग्य का गलत निर्णय हो जाएगा। यह तो सौभाग्यशाली तारा है। मैं राजकुमारी शाही परिवार की वारिस हूं। भविष्यवक्ता ने मेरे भाग्य का गलत अर्थ निकाला। मुझे एक बच्चे की तरह समझा गया। मैं वर्षों से भटक रही हूं। स्वर्गीय सिंहासन सम्राट का स्थान है। तारे 6 मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अब राजकुमार पूर्वी महल में रहते हैं। रूहे बाई ने पहल की, पूरा फायदा ले लिया। समय की मार, इस चाल का क्या जवाब है? राजकुमार को लगता है समय, स्थान और लोग सब अनुकूल हैं। सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन दूसरे राजकुमारों में बहुत बेकार है। बस आह्वान चाहिए, पिता बदलो, पिता की मदद करो। सिंहासन के लिए संघर्ष। राजकुमार तुरंत गुस्से से भर जाएगा, खुद ही घबरा जाएगा और संतुलन खो देगा। सम्राट के 4 पुत्र हैं। शी हुआन, चुनना चाहती हूं, कौन सा पिता? चू राजा चालाक और मक्कार है। जल्दबाजी में काम करता है। यह ठीक नहीं कि राजा सीधा सादा दिखता है। असल में उसके दिल में बुरे इरादे हैं। यह भी ठीक नहीं है। लेकिन राजा किंग बाहर से कमजोर लगता है। असल में वह दयालु और भला है। उसका दिल जनता के लिए धड़कता है। वह सिंहासन के योग्य है और मेरे दामाद बनने के लिए सबसे उपयुक्त। वह मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। शी हुआन, तुम स्वर्ग से आई वरदान हो। दाकी को तुम्हारी जरूरत है। मैंने सफलतापूर्वक स्वीकार किया। वांग किन वांग को मेरा पति। मेरे पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना और राजकुमार से बुद्धि और साहस से टकराना। आज राजकुमारी के मायके चांद परिवार को जेल में डाल दिया गया है। राजकुमार को नजरबंद कर दिया गया है। वांग पिता को वित्त मंत्रालय का प्रमुख बनाया गया है। न पिता को वित्त मंत्रालय का प्रमुख बनाया गया है। और यह सिर्फ पिता को तैयार करने की योजना का शुरुआती चरण है। गोंगड़ी, यह सिर्फ पिता को पालने की योजना का पहला कदम है। पहला बड़ा कदम। आहुआन, उदाहरण के लिए, आहुआन, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि पिता को ड्रैगन कैसे बनाऊं। आजकल तो राजकुमार को नजरबंद कर दिया गया है। दरबार में बहुत शांति है। यह राजा वित्त मंत्रालय का प्रबंधन बिल्कुल व्यवस्थित है। पिताजी, कल हुआन ने किताब में पढ़ा था कि सूखे ऊंट का शरीर भी घोड़े से बड़ा होता है। युवराज महाराज, आपको लंबे समय से राजकुमार का पद मिला हुआ है। दरबार में आधे मंत्री आपका समर्थन करते हैं। पिता महाराज, आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मैं जानता हूं राजकुमार को नजरबंद कर दिया गया है। किंग राजकुमार राजस्व मंत्रालय के प्रमुख बन गए हैं। राजधानी में बड़ा उलटफेर होने वाला है। हट जाओ, चलो हट जाओ। पिताजी, राजकुमार देर से आया। कोई बात नहीं, बस लौट आए, बस इतना ही काफी है। अब तो माता के मायके वाले चांग परिवार समाप्त हो गया। यह ढाल खोदी है। राजकुमार का सिंहासन, यह और भी खतरनाक हो गया है। हाल ही में किन वांग
लेकिन उसने बहुत धूम मचा दी। चांग परिवार वास्तव में अच्छे लोग हैं। एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते और पूर्वी महल को भी परेशानी में डाल दिया। बाद में चांग परिवार के शवों को सभी को अव्यवस्थित कब्रिस्तान में फेंक दो। मेरे दिल में बस यही बैर है। महाराज, क्या आप चांग परिवार से इतनी नफरत करते हैं? इस हद तक? पिताजी, अब मेरी मां महारानी राजकुमार की कोई मदद नहीं कर सकती। हमें किसी और को ढूंढना होगा, एक सक्षम सहायक। यान मिंग, रिश्तेदारी ही है, सबसे भरोसेमंद रिश्ता। तुम्हारी शादी होनी चाहिए। तुम अपनी दादी माँ के पास जाओ, उन्हें तुम्हारी पत्नी चुनने दो। सब कुछ पिताजी के हुक्म पर है। ठीक है। आगे से काम करते समय सियान को साथ ले जाना। वह महान गुरु द्वारा नियुक्त शुभ तारा है। उसकी सहायता से निश्चित रूप से राजकुमार की मदद कर सकेगी फिर से उठ खड़े होने में। जी, पुत्र समझ गया। दादी महारानी, कृपया आप ही निर्णय लें। अपने पोते के लिए चुनें एक राजकुमारी। मुझे पता था तुम लौटोगे। मैंने तुम्हारे लिए लगभग सब देख लिया है। अंततः चुन लिया गया है 5 कुलीन कन्याएं। एक समय निकालो, उन्हें महल में बुलाओ। तुम भी एक बार देख लो। पूर्वी महल में हाल ही में बहुत उथल पुथल हुई है। पूर्वी महल से सहायता मिलेगी। पोता किसी से भी विवाह कर सकता है। सब कुछ दादी महारानी के हुक्म के अनुसार होगा। ये 5 कुलीन कन्याएं, ये सभी दरबार के बड़े मंत्रियों की बेटियां हैं। अगर सबसे ज्यादा सहायता की बात करें तो वह गु परिवार की बड़ी बेटी है, गु मिंगलियू। गु झेंग की बड़ी बेटी। तुम्हारे दादा राजा पुराने रिश्तों को याद करते हैं। गु परिवार में एक पुण्य मंदिर में रहने वाले बूढ़े जनरल हैं। आज के बाद गु झेंग कभी नहीं, केवल एक ही है, तीसरे दर्जे का कमांडर। पोता, गु मिंगलियू से शादी कर ली। पूरे गु परिवार से शादी करने जैसा है। सेना में प्रतिष्ठा। राजकुमार, चांग परिवार का सहारा खो देना हाथ कटने जैसा है। अगर मेरे पिता होते, पिता क्या करते? यह चांग परिवार राजकुमारी का मायका है, शादी के बंधन से जुड़ा है। अगर पूर्वी राजमहल उभरना चाहता है तो निश्चित रूप से वह विवाह संबंधों पर अन्य प्रतिष्ठित परिवारों से जुड़ने के लिए निर्भर करेगा। राजकुमार ने सैन्य मंत्रालय का वर्षों प्रबंधन किया है, लेकिन उसके अधीनस्थ सभी सैन्य अधिकारी हैं। हर एक का स्वभाव उद्दंड है और वे आसानी से आज्ञा नहीं मानते। इसलिए पूर्वी राजमहल निश्चित रूप से सेनापतियों की बेटियों से राजनीतिक रिश्ते जोड़ेगा, अपनी नींव मजबूत करने के लिए। और इन सेनापतियों में जिनकी विवाह योग्य बेटियां हैं, वे केवल। यह बात तो सही है, लेकिन जनरल गु, वह तो बहुत ईमानदार और सख्त इंसान हैं। दरबार में कभी किसी का पक्ष नहीं लेते। मैं उनसे रिश्ता कैसे बनाऊं? पिताजी के पास कोई संपर्क नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है अहुआन के पास कोई कनेक्शन नहीं है। तुम्हारे पास कैसे कनेक्शन हो सकते हैं? अहुआन, तुम जिस कनेक्शन की बात कर रहे हो वह कहां है? तुम इस राजा को लेकर महिला विद्यालय क्यों आए हो? यही तो वह संपर्क है जिसके बारे में तुमने कहा था। मिंगजू किंग राजकुमार को प्रणाम करती है। नमस्कार मत करो, नमस्कार मत करो। राजकुमारी, क्या आप कृपया समय देंगे? आज अवकाश है, आपके महल में चलकर बात करते हैं। दूसरी कुमारी को इतनी ईमानदार हैं तो कृपा करें, आज्ञा का पालन करना ही उचित है। दूसरी कुमारी को, तुम गु परिवार की बेटी हो। महाराज को जवाब देते हुए, मेरे पिता गु झेंग हैं। महाराज के पोते को प्रणाम। महाराज के पोते को पहचान न सका। आज का आगमन क्या महत्वपूर्ण कारण है? सुना है जनरल गु की एक पुत्री है, उम्र 17 वर्ष, विवाह के लिए उपयुक्त आयु। मैं महारानी के आदेश पर हूं। मेरा पुत्र अभी छोटा है। रानी महारानी का आभार, युवराज की चिंता। जनरल गु, इनकार में जल्दी न करें। हालांकि मेरे पिता अभी नजरबंद हैं, लेकिन पूरा दरबार मेरे पिता का समर्थन करता है। जनरल गु, सोच समझकर फैसला करें। यह टीम कैसे खड़ी होगी? अगर आज तुमने मुझे ठुकरा दिया तो आगे चलकर जब मेरे पिता राजा बनेंगे तो शायद बचा पाना मुश्किल होगा। तुम्हारी यह पदवी
किंग वांग जी प्रणाम। राजकुमारी फुआन, यह मेरी बड़ी बहन है। बहन को आपकी उम्र क्या है? मैं मिंगजू से 5 साल बड़ी हूं। इस साल 17 साल की हूं। ठीक है, तो तुम लोग आह्वान के साथ खेलने जाओ। महाराज, राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करते हैं। आज पता नहीं क्यों महान राजपुत्र भी आ गया है। वह अभी पिताजी के अध्ययन कक्ष में है। सोंग यानमिन भी आया है। चलो फिर महाराज, आप भी जल्दी जाकर देखिए। राजकुमार, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मेरी पत्नी का बहुत पहले देहांत हो गया। मिंगलियो अभी 18 वर्ष की भी नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि वह कुछ और वर्ष मेरे साथ रहे। क्या जनरल गो आदेश की अवहेलना कर रहे हैं? महारानी के आदेश की क्या बात कर रहे हो? क्या मैं भी शामिल हो सकता हूं? क्या मैं भी शामिल हो सकता हूं? यान मिंग, सीमा से कब लौटे? तुम भी मेरे घर नहीं आते? प्रणाम करो। बड़े चाचा, मैं जल्दबाजी में लौटा हूं। जाने का समय नहीं मिला। आज जनरल गु से युद्ध कला सीखने आया हूं। काका, आप भी आ गए? क्या संयोग है। दूसरी कुमारी गु आह्वान को आमंत्रित किया था घर पर मेहमान बनने के लिए, तो मैं भी साथ आ गया। आप लोग सेना के उपयोग के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे। वह तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी सीखना चाहता हूं। पिताजी, जल्दी देखो गुजी जी कितनी सुंदर है। पूरी राजधानी में अद्वितीय है। मेरे विचार में कोई भी उसके योग्य नहीं है। हाँ, जनरल गु, मिस गु, कोमल और सुशील, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। कुछ लोगों से दूर रहना। उस पर नजर गड़ गई है। महाराज, मिंगलियों की मां का बचपन में ही देहांत हो गया था। मैं अक्सर सेना लेकर बाहर रहता हूं। राजवंश के सारे छोटे बड़े काम सब मिंग की संभालती और देखभाल करती है। मैं इस बेटी के प्रति मैं शर्मिंदा हूं। अगर किसी ने उसे परेशान करने की सोची तो मैं गु परिवार पूरे कबीले की ताकत लगाकर भी कभी नहीं रुकूंगा। यही सही बात है। अगर किसी ने आह्वान को हानि पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगा। उसे भी कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिरकार सबकी बेटियां लाडली होती हैं। कौन चाहता है कि दूसरे 10 में से गिनो? तुम्हें नहीं लगता? स्पष्ट रूप से कहना। हाँ, कुमारी गु राजधानी का मोती है। आगे चलकर किसके भाग्य में होगा उससे विवाह करना। पिताजी, क्या यह मुझे घर से निकाल रहे हैं? पिताजी ने बेटी से वादा नहीं किया था। विवाह का मामला बेटी खुद तय करेगी। जब मैं शादी करना चाहूंगी तब आप मेरी शादी की बात करेंगे। पिताजी ने तुम्हें कब धोखा दिया है? इस समय मैं तुम्हारी शादी की बात नहीं करूंगा। मेरा बेटा अभी भी अविवेकी है। महाराज, आपको यह देखकर हंसी आई होगी। शादी की बातचीत मैंने पिछली बार दादा महाराज से सुना था। वे इस समय बड़े राजकुमार के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। क्या उन्हें कोई उपयुक्त लड़की मिली है? मेरे पिता भी कर सकते हैं। मदद करके देख लेंगे। पिताजी, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, यान मिंग, यह रानी मां तुम्हारे लिए चुन लिया है। किस घर की लड़की है यह? जनरल गु, मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा। रानी मां का तो बहुत ऊंचा मानदंड है। कुमारी गु, आखिर यह एक मां बिछड़ी हुई लड़की है। शायद डर है कि रानी मां की नजर में नहीं चढ़ पाएगी। यह हमारे गु परिवार का भाग्य है। हमारी किस्मत में यह नहीं था। गु दीदी, दुखी मत हो। तुम्हें जरूर मिलेगा इस दुनिया में तुम्हारे लिए एक बेहतर जीवन साथी, जैसे कहानियों में होता है, जैसा कहा गया है। राजकुमारी, आपके सांत्वना के लिए धन्यवाद। मैं जानती हूं मेरे भाग्य में कम है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी ऊंचे घराने में ब्याह होगा। बस एक अच्छे दिल वाले को ढूंढना चाहती हूं ताकि साथ बुढ़ापा बिता सकूं। अचानक याद आया, आज मेरे पास कुछ काम बाकी हैं। मैं अब अनुमति चाहूंगा। राजकुमार, हम आपको विदा करते हैं। आज की घटना के बारे में राजकुमार और राजकुमारी, आपका बहुत धन्यवाद।
गु परिवार की मदद करने के लिए। राजकुमारी आपका धन्यवाद। राजकुमार आपका धन्यवाद। जनरल गु। महाराज कुमार के स्वभाव के अनुसार यह मामला शायद इतने पर ही खत्म न हो, फिर भी जल्दी योजना बनानी चाहिए। जनरल गु, किसी सहायता की आवश्यकता हो तो बेझिझक कहिए। यह सब बेटियों को पालने वालों की ही देन है। यह राजा पूरी ताकत से सहायता करेगा। राजकुमार आपका महान उपकार पूरे गो परिवार के साथ ही चुकाया जा सकता है। आज से गो परिवार राजकुमार की सेवा में समर्पित रहेगा, एक भी दूसरा विचार नहीं। जनरल गु, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। पिता महाराज, क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में मैं अक्सर मिंगजू के साथ खेलने आ सकूंगी? बिल्कुल जनरल गु, भविष्य में आह्वान, बार बार मिलने आऊंगा। राजकुमारी अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। हमारे गु परिवार में आना गु परिवार का सौभाग्य है। मिंगजू बहुत समझदार भी है। यह मिंग लियू है, कोमल और समझदार। हम भी कर सकते हैं। अक्सर बातचीत करना यही पालने का तरीका है। यह लड़की तो आराम से पालनी चाहिए, सही ढंग से ही पालन होना चाहिए। दादी महारानी, आज आपका पोता अभी सीधे कहना शुरू भी नहीं किया, तभी गुझेन ने मना कर दिया। हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? भाई साहब का इरादा सचमुच एहसान नहीं पहचानते। यह मामला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गु परिवार ने मना कर दिया। उस साल तुम्हारे दादा महाराज बूढ़े जनरल गु के साथ मौखिक समझौता किया कि हम रिश्तेदार बनेंगे। असल में तुम्हारे पिता महाराज की रानी गुजेन की बड़ी बहन तय हुई थी, लेकिन उस समय तुम्हारे पिता राजा को ज्यादा जरूरत थी, गु परिवार की नहीं, बल्कि इस तरह के नए मंत्रियों की। इसलिए मैंने तरीका ढूंढकर लड़की बदल दी। तुम्हारे पिता राजा के लिए तय हो गया पीढ़ियों से प्रतिष्ठित चांद परिवार। दादी महारानी का मतलब है, चूंकि तुम्हारे पिता महाराज ने गु परिवार से विवाह संबंध नहीं बनाया, तो यह शादी का प्रस्ताव स्वाभाविक रूप से तुम पर आएगा। तुम्हें बस गु मिंगची के प्रति अपनी भावनाएं गहरी और सच्ची दिखाओ। अगले चरण में महारानी दादी स्वयं तुम्हारी सहायता करेंगी। महारानी दादी के उपदेश का पालन करूंगा। राजकुमार और गु परिवार की कन्या पहली मुलाकात में ही पुराने मित्र जैसे लगे। पूर्वी महल ने विशेष रूप से उपहार भेजा है। मैं आपका सेवक हूं राजकुमार, मैं आपके चरणों में धन्यवाद देता हूं। पिताजी, आपने पूर्वी महल का उपहार क्यों स्वीकार किया? हमारे गो परिवार की बेटी को क्या आप चाहे तो विवाह करेंगे और न चाहे तो त्याग देंगे? उस साल बुआ जी खुद पूर्वी प्रासाद में विवाह करने वाली थीं। बाद में अचानक उन्होंने बुआ जी को त्याग दिया। चुप रहो। पूर्वी प्रासाद में रहते हैं, लेकिन क्राउन प्रिंस उस साल राजकुमार और राजकुमारी की शादी के बाद राजधानी में प्रतिष्ठित परिवारों के लोग चाची से शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे चाची को उम्र निकल जाने का डर था। 5-6 साल बाद ही ब्याही गई। युवराज, क्या तुम मनमानी कर सकते हो? मिंगलियू, पिताजी हैं, तुम्हें दुख हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं जान देकर भी मेरी यह बूढ़ी हड्डियां तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देंगी उससे जिससे तुम नहीं करना चाहती। मैं अभी महाराज से मिलने जाता हूं। मिंगजू, मैं अभी आते वक्त रास्ते में लोगों को कहते सुना, महाराजा पोते के बारे में गु परिवार के घर बहुत सारी चीजें भेजी गई हैं, और वो भी नाम लेकर। गु दीदी के लिए खबर इतनी तेजी से फैल गई। पिताजी, अब हम क्या करें? क्या करें कैसा? गु दीदी, क्या मैं देख सकती हूं वह सामान जो आया है? अगर मुझे पसंद आया तो क्या आप देंगी उसे मुझे? बिल्कुल राजकुमारी, आप जो चाहे चुन लें। यह बहुत खूबसूरत है। गु दीदी, मुझे ये सब बहुत पसंद हैं। मैं ये सब ले जा रही हूं। अंदर आओ। इन सबको किंग राजवंश के महल में ले चलो। गु दीदी, अगली बार अगर फिर ऐसी अच्छी चीजें हों तो मुझे जरूर बुलाना। महल चलते हैं। आहुआन, ये सब तुम्हें कहां से मिली? सोंग यानमिंग, जनरल गु के महल को भेजा गया था। जनरल गु ने मुझे दे दिया। मेरा अनुमान है कि शायद
पूर्व राजकुमार ने मुझे नाराज कर दिया था। मुझे खुश करने के लिए विशेष रूप से गो परिवार के माध्यम से इस राजकुमारी से माफी मांगने आया है। हे राजकुमारी, यह तो साफ दिख रहा है, यह है राजकुमार का गो परिवार को दिया गया विवाह उपहार। अगर राजकुमार को आपकी ये झूठी कहानी पता चली तो वह इतना नाराज होगा कि खाना भी नहीं खा पाएगा। मुझे परवाह नहीं, यही है मुझ राजकुमारी से माफी मांगने का। मेरा मन बहलाने के लिए तो जोर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे सोंग यानमिंग कितनी भी बार तोहफे भेजे। आम लोग फिर भी यही सोचेंगे, यह तो स्वाभाविक है। लेकिन इससे सिर्फ वर्तमान संकट का समाधान होगा। असल में कैसे दीदी को मुश्किल से निकालें, शायद हमें कुछ और उपाय सोचने होंगे। बस उस सोंग यानमिंग की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने का तरीका ढूंढना है, तो फिर राजकुमार कभी भी मिस गु के पास शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं जाएगा। और ऐसे तरीके तो बहुत हैं। उदाहरण के लिए सोंग यानमिंग को एक दासी के साथ संबंध बनाने दो, या फिर किसी अच्छे घर की लड़की के साथ चोरी छिपे शादी कर लो। मैं भी तो ऐसा ही था। महारानी ने मुझे फंसाया था एक दासी के साथ संबंध बनाने का, जिससे मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। उदास, बहुत उदास, निराश। ये सोंग शिहुआन हर बार मेरे काम बिगाड़ देती है। मुझे बिल्कुल पता नहीं था ये जंगली लड़की इतनी चालाक है, सचमुच मुश्किल से निपटने वाली है। भैया, तो क्या हम अब भी गो परिवार को भेंट भेजेंगे? बेशक भेजेंगे। सिर्फ भेजना ही नहीं, बल्कि यह भी स्पष्ट करना है कि तुम व्यक्तिगत रूप से भेंट देने जाओगे। तुम्हें दुनिया को दिखाना होगा, सबको पता है तुम को परिवार की बेटी से शादी करने वाले हो। बड़े भाई, अभी गोदाम में जो सामान है वो सब शी यान को पसंद है। अब वो सब उस छोटी लड़की के हाथ में। शी यान, तुम पर बहुत अत्याचार हुआ। आजकल तो युवराज का हाल बहुत खराब है। अब तुम पहले जैसे नहीं रह सकते, मनमर्जी से काम नहीं कर सकते। राजकुमारी, यह आज सोंग यानमिंग ने खुद आकर रखवाया है। सब कुछ हो चुका है, आपके लिए भेजा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले ही 5 बार भेज चुका है। तुम कहो, यह पूर्वी प्रासाद क्या पागल हो गया है? क्या अब जीवन नहीं जीना? लगता है पूरे पूर्वी महल की बहुमूल्य वस्तुएं भेज दी हैं। यह सोंग यानमिंग अब बेसब्री से जनरल गु का समर्थन पाना चाहता है। वे अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना आसानी से नहीं मानेंगे। चूंकि ऐसा है, ठीक है, उसी की तरह उसी को सजा दो। हाँ, महोदया चांग, मुझे लगता है कि आप यहां सजा काट रही हैं। डोंगगोंग के लोग आपसे मिलने भी नहीं आते। महाराज किंग, आपको बीच में फूट डालने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार मैं राजकुमारी की भाभी हूं। मेरा और पूर्वी महल का हड्डी टूटे तो रग से जुड़ी रहती है। मैं आपकी सहायता नहीं करूंगी। ओह, क्या क्या आप इसे छोड़ने को तैयार हैं? दोनों बच्चे, बेटा अभी 3 साल का ही हुआ है, बेटी तो किशोरावस्था में है। वे दोनों, क्या वे भी तुम्हारे साथ मरेंगी? श्रीमती चांद शायद नहीं जानती। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार अब दूसरी शादी की तैयारी है। राजकुमार के विचार में वे आपके चांद परिवार को त्याग चुके हैं। यह असंभव है। शिनमिंग भाई, हमने तो बचपन में ही शपथ ले ली थी। कसम खाता हूं कि मुझे छोड़ किसी से नहीं करेगा विवाह। ऐसा नहीं होगा। राजकुमार ने कहा था वे मेरे परिवार चांद की रक्षा करेंगे। आज हमारा परिवार संकट में फंसा है, खुद की रक्षा मुश्किल है, तो राजमहल क्यों बचाएगा? तुम सब निकम्मे हो। वे अभी यही सोच रहे हैं कि ढूंढना है और ताकतवर रिश्तेदार, और भी ताकतवर रिश्तेदार। मिसेस चांग, हालांकि मैं एक राजकुमार हूं, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत करता हूं
वह विश्वासघाती व्यक्ति है। अगर श्रीमती चांद मुझ पर विश्वास करती हैं, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं बचा सकता हूं इन दो बच्चों को। महाराज, महारानी ने आदेश जारी कर दिया है। कल फूलों का समारोह होगा। राजधानी की सभी कुलीन कन्याएं वहां जाएंगी। तुम्हारा क्या अनुमान है? क्या यह राजकुमार के पोते के लिए दुल्हन की तलाश है? मां, दूसरी से विवाह नहीं कर सकते। चंद्र सूर्य फूल दावत, मैं बाहर जा रहा हूं। अगर श्रीमती चांद हैं, सहयोग नहीं करना चाहती तो छोड़िए। रुकिए, क्या आप सचमुच मेरे बेटे की रक्षा कर सकती हैं? आपके पास कोई और तरीका नहीं है? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। ठीक है, कल मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगा। महाराज और महारानी को प्रणाम। उठ जाओ, जाओ। महाराज, आज यह सुहावनी बसंत ऋतु का दिन है। मैंने यह फूलों का दावत आयोजित किया है ताकि देख सके राजधानी की उच्च कुल की कन्याओं की शोभा। यह कार्य आप ही संभालिए। सुना है महारानी, इस बार हम यहां हैं राजकुमार के लिए दुल्हन चुनने। किस भाग्यशाली युवती को मिलेगा यह सौभाग्य? और कौन हो सकता है? जनरल गु के पास है सेना की शक्ति। उनकी बेटी गु मिंगलियू। बिल्कुल सही कहा, सबसे उत्तम उम्मीदवार। सुनते हैं जनरल गु धनुर्विद्या में अद्वितीय हैं। मिंगलियू एक जनरल की बेटी हैं। थोड़ी बहुत तो सीखी ही होगी। जिन मिंग अभी सेना से लौटे हैं, बचपन से ही शारीरिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। मैं प्रस्ताव करती हूं मिंगलियू और यान मिंग को तीरंदाजी साथ करने दें। एक साथ तीर चलाएं। आप सबकी क्या राय है? महारानी जी का विचार बहुत अच्छा है। राजकुमार और कुमारी गु सचमुच सुंदर जोड़ी हैं। अगर हम साथ में तीरंदाजी का मुकाबला करते तो यह एक अच्छी कहानी बन जाएगी। मैं हमेशा घर पर रहती हूं, कभी अपने पिता के साथ मैदान में नहीं गई और न ही मैं तीरंदाजी जानती हूं। मेरे कौशल मामूली हैं। मिंगलियू, शायद सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। बहादुर बाप की बेटी भी कम नहीं। जनरल गु देश का स्तंभ हैं। बहादुर और योद्धा, उनकी बेटी तीरंदाजी कैसे नहीं जान सकती? महारानी, आपकी प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन मैं सच में तीरंदाजी नहीं जानती। कृपया कोई और चुनें। मुझे मजबूर न करें सबका मूड खराब करने के लिए। मिंगलियू, इनकार मत करो। आज यह तीर तुम्हें ही चलाना होगा। चूंकि महारानी ने यह कहा है तो मिस मिंगलियू कृपया इनकार न करें। मेरी तीरंदाजी सेना में भी कुछ प्रसिद्ध है। मैं तुम्हें सिखाता हूं। राजकुमार, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, किंतु स्त्री पुरुष के बीच सीधा संपर्क उचित नहीं है। मिंगलियू, महाराज आपको कष्ट देने की हिम्मत नहीं। मिंगलियू, मुझे शर्मिंदा न करें। राजकुमार, आपका तीरंदाजी कौशल वास्तव में यह अद्वितीय है। शाही खून का असली वारिस है। राजकुमार के बारे में कौन नहीं जानता, वह हर कला में निपुण है। भविष्य में जो भी राजकुमार की पत्नी बनेगी उसकी तो 7 जन्मों की तपस्या सफल हो जाएगी। कुमारी मिंगलियू, तुम्हारी बारी है। तुम्हारी बारी। इसमें क्या मुश्किल है? बहन गु, मैं तुम्हें सिखाती हूं। आहुआन, वाह शानदार। मैंने बस कुछ दिन पहले ही सीखा है। यह इतना सटीक होगा सोचा नहीं था। यह तो बहुत शानदार है। राजकुमारी शिहुआन अभी तीरंदाजी सीखी है और पहले से ही राजकुमार से भी बेहतर निशाना लगा रही है। इसमें मुश्किल क्या है? गु दीदी, मैं तुम्हें सिखाता हूं। महान पूर्वज को प्रणाम करो। महान दादी। तुम लोग कैसे आ गए? आहुआन ने सुना है माताश्री ने फूल देखने का दावत दिया है। रोते चिल्लाते यहां आने पर आमादा थी। मैं आहुआन को लेकर आई हूं ताकि वह दुनिया देख सके। दादी महारानी, क्या यह फूल देखने का कार्यक्रम नहीं है?
मुझे तो ऐसा लग रहा है राजकुमार, आप बहन गो को तीर चलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। राजकुमार, क्या तीरंदाजी की प्रतियोगिता है? बेहतर होगा हम दोनों एक बार देखें। सोंग शिहुआन, ज्यादा मांग मत करो। आहुआन, यह अशिष्टता मत करो। आज का यह भोज दरअसल फूलों की सुंदरता देखने के लिए है। यह इसलिए है ताकि तुम्हारे यानमिंग भैया के लिए रानी चुनी जा सके। सुश्री मिंगलियू, आज मिलकर पता चला कि आप विदुषी और समझदार हैं, साथ ही सुंदर भी हैं। यानमिंग, तुम क्या कहते हो? भैया, मेरा इंतजार करो, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। आज आपका पोता मिस गु से मिला, बस यही लगा कि इंसान फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत है। एक नजर में ही दिल चुरा लिया। राजकुमार, यह बात तो मन को भा गई, पर गु दीदी जनरल गु की बेटी हैं। गु परिवार पूरी तरह वफादार है। अगर विवाह का साथी बाहर फूलबाग में घूमे, बेपरवाही से काम करे, न केवल ठंडा कर देगा जनरल गु के दिल को, बल्कि पूरे दरबार में भी शाही विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा। सोंग शिहुआन, झूठे आरोप मत लगाओ, मेरा दिल साफ है। क्या कभी किसी अन्य स्त्री के साथ अनुचित संबंध रखा है? मेरा चरित्र पवित्र है, स्पष्ट कहता हूं, विश्वास करो। तुम्हारी हिम्मत देखो, तो क्या तुम सबके सामने शपथ ले सकते हो? कहो कि तुम शुरुआत से अंत तक कभी कोई गलत हरकत नहीं की। क्या तुम्हारा दिल साफ है? मैं सोंग यानमिंग यहां शपथ लेता हूं, किसी भी महिला से नहीं जुड़ूंगा। बुरी मौत मरूं, बस करो। देखो कितनी सुंदर जोड़ी हैं, वर सुशील और कन्या सुंदर, बिल्कुल बराबरी का रिश्ता। आज मैं ही इसका फैसला करती हूं। चचेरे भाई, क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? चांग लिंग ए, तुम जेल के अंदर नहीं हो, पश्चाताप करो। यहां क्या करने आई हो? अरे कोई है, इसे वापस ले जाओ। भैया, तुम अब ऐसे क्यों हो गए हो? पहले तुम मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, कहते थे इस दुनिया में मैं और राजकुमारी फुयुन दोनों तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। अरे कोई है, इसकी जुबान मेरे सामने बंद कर दो। पहले चांग परिवार यह पूर्वी राजमहल की सबसे बड़ी ताकत है, अब तुम्हारा चांग परिवार मेरे योग्य कैसे हो सकता है? शाही कारागार के जेलर, तुमने अपना कर्तव्य कैसे निभाया? उस अक्षमय अपराधी को भागने दिया। चांग लिंगर, अगर तुम अब भी शरारत करते रहे तो मुझे माफ मत करना, पुराने रिश्ते का ख्याल न करते हुए। आहुआन, तुम। दादी मां, कृपया क्रोध शांत करें। चांग परिवार का वह 3 साल का छोटा बच्चा जिसका तेज बुखार उतर ही नहीं रहा, महाराज का दिल दया से भर गया, इसलिए तुम सीधे मेरे बड़े भाई पर झूठा आरोप लगा रहे हो। तुम्हें कोड़े खाने पड़ सकते हैं। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मेरे चचेरे भाई का मुझसे सबसे ज्यादा लगाव है। मेरे कमरे में लगे हुए शिलालेख और चित्र सब मेरे चचेरे भाई के अपने हाथ से बनाए हुए हैं, और वह धूप जो मैं रोज जलाती हूँ वह भी मेरे बड़े भैया ने खास तौर पर तैयार करवाई है। कहते हैं यह मुझ पर सबसे सूट करती है। चांग लिंगर, तुम पागल हो गई हो। अगर मरना नहीं चाहती तो चुप रहो। अगर भैया नहीं होते तो मैं मरना ही पसंद करती। भैया, आपने साफ कहा था कि मुझे बचाने का रास्ता निकालेंगे, लेकिन अब लगता है आप मुझसे झूठ बोल रहे थे। इतने सालों का प्यार झूठ था, क्या सब कुछ झूठ था? तुमने साफ कहा था कि बाद में मुझसे शादी करोगे। यह तो बिल्कुल बकवास है। कोई है, इसका मुंह बंद करो। रुको, अभी मिस चांग, तुम्हारे शब्द, चित्र और धूप बिल्कुल साबित नहीं कर सकते। बिना सबूत के झूठा आरोप, बिना सबूत के झूठे आरोप, यह भी हो सकता है। भैया चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारी बेगुनाही साबित करूंगा। मैं खुद को साबित कर सकता हूं। जब सुनहरी हवा और पारक बूंद मिलते हैं तो वो अनगिनत सांसारिक मुलाकातों से बेहतर होता है। यह वादा तुमने मुझसे किया था भैया, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। वो शाम के नियम और भाग्य की मुलाकात, वुशियांग यानमिंग शुलियांग। आज मैंने सबके सामने अपनी हंसी उड़वा दी। यदि किसी और दिन फिर से महल में आकर फूलों का आनंद लें। जी, इस नौकरानी को अनुमति दें। यानमिंग, ये चित्र और लेख मुझे देखते ही यह सचमुच तुम्हारा ही किया हुआ है। क्या यह संभव है? क्या तुम सचमुच दूसरी कुमारी चांग के साथ गुप्त रूप से सगाई कर ली है? तुमने चुपके से ऐसा किया
इस राजकुमार को तुम्हारी वजह से दादा सम्राट का दिल दुखा है। स्पष्ट कहो। मैं पहले तुम्हें केवल गंभीर समझता था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। बेतुका काम। दादाजी, मैंने उसे केवल शीयान जैसी बहन समझा। बहन समझकर तुम उससे शादी करना चाहते हो। अगर यह बात फैल गई तो कौन सा सम्मानित परिवार अपनी बेटी को तुम्हारे साथ ब्याहेगा? ओते, हालांकि चांद लिंगेर एक अपराधी की बेटी है। उसकी हैसियत अब तुमसे मेल नहीं खाती, लेकिन तुम भी चीजों को इतना आगे नहीं बढ़ा सकते। स्पष्ट रूप से कह दो। पोता, याद रखना, राजा दादा का उपदेश बेईमान। गंभीरता से कहूं तो यह चरित्रहीनता है। महाराज, अभी जो अभिजात महिलाएं थीं, सभी अत्यंत सुंदर हो गई हैं। उनमें से जनरल गु की बड़ी बेटी गु मिंगलियू, मैं देख रही हूं, वह बुद्धिमान और संयमी है। शिन मिंग को भी बहुत पसंद है। गु झींग की बेटी। हाँ, मुझे अचानक याद आया, उन दिनों सम्राट और जनरल गु के बीच एक मौखिक सगाई तय हुई थी। उन दिनों लिंग भाग्यशाली नहीं थी। अगर स्पष्ट कहा जाता गु परिवार की बेटी से विवाह होता, वाकई बहुत अच्छी बात होती। अच्छी बात है। महारानी अब बूढ़ी हो गई हैं, दिमाग कमजोर हो गया है। आज चांद लिंगेर इतने सारे लोगों के सामने एक दृश्य पैदा कर दिया, उपद्रव कर दिया। अब तुम क्या चाहते हो? क्या मैं गु परिवार की बेटी को यान मिंग को पुरस्कृत करें? महाराज दादा, पोता सच कह रहा है, मुझे मिस गु से प्यार है। कृपया महाराज दादा मेरी मदद करें। क्या तुम शादी करना चाहते हो या दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? गु झेंग का स्वभाव कैसा है, क्या तुम्हें नहीं पता? हाँ, यान मिंग अभी सबकी नजरों के सामने चांद लिंगर के साथ गंदे संबंध रखते हो। जनरल गु को पता है, वह कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे यह शादी। पिताजी, अगर आपने यह विवाह तय किया तो सावधान रहना कि जनरल गु रात में आपके सपनों में न घुस आए। धत तेरे की, उस बूढ़े गु का तो स्वभाव ही ऐसा है। अगर मैंने सचमुच गु मिंगलियू का विवाह यान मिंग से कर दिया, शायद सच में हो जाए, मेरे सपने में आकर नाक पर उंगली रखकर मुझे डांटे। राजकुमार दादा, आप अपने पोते की मदद कर दीजिए। अगर आपका पोता मिस गु से विवाह कर पाया तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। मैं उसे कभी भी जरा सा भी दुख नहीं होने दूंगा। लेकिन चांद लिंगर के मामले में यह आपका पोता एक पल के लिए भूल गया था। उसकी निराशा देखी नहीं जा सकती थी, इसलिए उन बातों का वादा किया। लेकिन दादी, लेकिन पोता, मैंने चांद लिंगर के प्रति कभी भी आधा इंच भी प्रेम भावना नहीं रखी। पिछली बार मैं गु परिवार गया था मिंगजू के साथ खेलने के लिए। भाई शिनमिन, गु परिवार। उस समय मेरे पिता ने यह भी कहा, बहन गु बचपन में ही मां को खो बैठी। शायद उनमें पर्याप्त योग्यता नहीं शाही पोत्री की पत्नी बनने की। उस समय मैंने कोई प्रतिवाद भी नहीं किया। इससे स्पष्ट है, मेरी रुचि भी उतनी नहीं थी। गुजी, सोंग शिहुआन, तुम सिर्फ 10 साल की बच्ची हो, क्या समझोगी? मैं क्या नहीं समझती? पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं करने देते। तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तुम्हें गु दीदी से प्यार है, फिर क्यों उस दिन तुमने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि उन्हें अपमानित होने दिया? आहुन सही कहती है पिता महाराज, मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। यह तो बस बच्चों जैसी मानसिकता है, एक पल की नई उत्सुकता के लिए, बस इतना ही। मैं बच्चा नहीं हूं। तुम देखो यह बातचीत कितनी बचकानी है। ठीक है, मैं यह शर्मनाक काम नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा मन अभी भी नहीं मानता है तो खुद जाकर गुझेंग से कहो। कहावत है कि एक मंदिर तोड़ दो लेकिन एक विवाह नहीं तोड़ो। हुआनर अभी छोटी है, बस इतना ही काफी है। तुम भी इस उपद्रव में क्यों शामिल हो रहे हो? स्पष्ट कहा था कि वह तुम्हारा भतीजा है। माताजी सही कहती हैं। बस इतना पता नहीं मेरी उस शादी को कौन था वह दुष्ट जिसने विवाह भंग किया। आजकल कोई दंड भी नहीं मिलता, लगता है। देखो यह शादी टूट गई, कोई बड़ी बात नहीं है। यूर, तुम मजाक कर रहे हो। दादी महारानी, अब क्या करें? मुझे तुम जैसा कैसे मिला, इतना मूर्ख पोता। चांग परिवार बस एक औजार हैं। जब उनकी जरूरत होती है वे विश्वास पात्र हैं,
जब जरूरत नहीं होती। वे सिर्फ जंगली कुत्ते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चांद लिंगर के साथ जीवन भर का वादा करने की? दादी माँ कृपया शांत हो जाए। यह सब कुछ मेरी माँ की वजह से है। मेरी माँ चांद परिवार से हैं, इसलिए वह चाहती हैं हम चांद परिवार से मित्रता कर सकते हैं। मेरा और चांद लिंगर का मामला जल्दी तय कर लिया। राजकुमार की पत्नी भी एक समझदार नहीं है। स्पष्ट रूप से कह देना। तुम याद रखो, औरतें कपड़ों की तरह होती हैं। ताकत ही एक आदमी की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ताकत के लिए चांद लिंग एर भी हो, राजकुमारी भी हो, सब जूते की तरह छोड़ी जा सकती हैं। पोता आपकी शिक्षा का पालन करेगा। जाकर पता लगाओ किंग राजा का चांद परिवार से क्या संबंध है। जी दादी माँ, यह जरूर किंग यू मायनेसायोन के लोगों का मेरी शादी में जानबूझकर खलल डालने का षड्यंत्र है। कुछ दिन पहले मेरे पोते ने मिस गु के पास कुछ सामान भेजा था, लेकिन अंत में वह सब सोंग शिहुआन के हाथों में चला गया। मुझे लगता है उन्हें यह डर सता रहा है कि गु परिवार की सेना की शक्ति यह पूर्वी महल में गिरेगा। इसलिए जानबूझकर चांद लिंगर को बाहर भागने का मौका दिया। बकवास बोलने का वाकई बढ़िया चाल है। पुराना किंग राजकुमार का महल ऐसी चालाकी कहाँ थी? क्या किंग राजवंश के महल में कोई गुरु पीछे से मार्गदर्शन कर रहा है? दादी माँ, पोता अवश्य ही कु परिवार की कन्या से विवाह करूंगा, चाहे कुछ भी तरीका अपनाना पड़े। तुम उसे ब्याह कर ही लाओगे। चूंकि खुला रास्ता नहीं चला, तो मैं चोरी छिपे तरीके अपनाऊंगा। स्पष्ट कह देना। दादी माँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। चूंकि उस साल लिंग एर की मदद कर सकते हैं, चांग परिवार की बेटी से विवाह करवा सकते हैं, तो अब भी वैसा ही कर सकते हैं। यान मिंग की मदद करके गु मिंग लियो से उसका विवाह करवा सकते हैं। अगले महीने मेरा जन्मदिन समारोह, यही एक अच्छा मौका है। राजा किंग महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फूलों के दावत में आपने मिंग लियो को संकट से बचाया। मेरी पत्नी का बहुत पहले निधन हो गया, सिर्फ ये दो बेटियां छोड़ गई। यही मेरी जान है। मैं बस यही चाहता हूं कि वे जी सकती हैं अपनी मनचाही जिंदगी। बेटियों को पालना, बस लाड़ करना है। वे जो चाहें हम वही दें। हाँ हाँ हाँ, इसमें मुझे सब अनुभव है। यह आह्वान है। जब वह पहली बार राजवंश में आई थी, तब वह चित्रकथाएं पढ़ती थी, कुछ भी नहीं समझती थी, तो मैंने इतिहास की पुस्तकों से एक एक शब्द सिखाया उसे। अब देखो आह्वान को, वह सब कुछ जानती है। कितना चतुर है। पिता महाराज, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं। किंग राजा का महान उपकार मैं आपका सेवक जीवन भर नहीं भूलूंगा। अब शाम हो गई है, मैं अब विदा लेता हूं। अच्छा, धीरे से जाइए। आह्वान, हम थोड़ी देर में दादा महाराज से मिलने जाएंगे, साथ ही सेना विभाग का मामला उठाएंगे। रक्षा मंत्रालय, हाँ, यह जनरल को, उसने मुझे अपनी वफादारी दिखाई है। मेरा भी दिल नहीं चाहता उसे राजकुमार के साथ रहने दूं, तो फिर उसे हमारे साथ ही रहना चाहिए। हमारे साथ अच्छा जीवन जीने दो। हाँ, चलो। बेटा, पिताजी को प्रणाम। पिताजी, बेटा, सेना विभाग की कमान संभालना चाहता हूं। क्या तुम्हें न केवल वित्त मंत्रालय चाहिए, बल्कि सेना मंत्रालय भी संभालना चाहते हो? हाँ सही, लेकिन अभी तो राजकुमार गृह कारावास में है न, वह भला कैसे
सेना मंत्रालय की चिंता करेगा। पुत्र, उसकी भलाई के बारे में सोचो। हाँ, फिर तुम बताओ, कैसी सोच? मतलब, वर्तमान में इस राजकुमार की सबसे महत्वपूर्ण बात वह है अपने कमरे को साफ सुथरा करो। तभी तो। वह कहावत क्या थी? अपना कमरा नहीं साफ कर सकता तो दुनिया कैसे सुधारेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, अहम सही कहती है। यह राजकुमार का सबसे बड़ा बेटा है। सोंग याननिंग विश्वासघाती, सब बिगड़ गए हैं। अगर उसे फिर से जारी रखने दिया गया रक्षा मंत्रालय का प्रबंधन करने के लिए तो नहीं होगा। रक्षा मंत्रालय अस्त व्यस्त हो जाएगा। और महाराज, आप भूल गए, उस दिन पूर्वी प्रासाद में गुझेंग की बेटी का जबरन विवाह हुआ था। यह गु मिंगलियू वापस जाकर निश्चित ही जनरल गु को बताएगी। यह जनरल गु, वह तो रक्षक है, हमारे महान राज्य के योगदानकर्ता। प्रिंस की यह जबरदस्ती छीनने की क्रिया, पुत्र, डरता हूं कि ठंडा न कर दें योगदानकर्ता का दिल। हाँ पिताजी, पिताश्री, पिताजी सोच से कहीं ज्यादा दरबार के लायक हैं। लगता है पिता को महाराज बनाने की योजना अब तेज करनी होगी। पिताजी तो अब बहुत निपुण हो गए हैं। यह मामला बहुत गंभीर है। मैं फिर सोचता हूं। हाय पिताजी, आप सोचिए, अब मैं गुझेंग के बहुत करीब हूं। अगर ऐसे ही चलता रहा और सेना का नियंत्रण राजकुमार को दे दिया तो हमारा छोटा दिल वाला दूसरा भाई दरबार में हमें परेशान करता रहेगा। तीसरा और चौथा भाई, बस वे दोनों, वह कायर दिखावा कैसे नियंत्रित कर पाएगा रक्षा मंत्रालय के दुष्ट लोग? ऐसा लगता है महान चू, आपके ये पुत्र चू के वंशज कोई भी अच्छा नहीं है, लोगों का दिल नहीं जीत पाए। मेरे सामने से लुढ़क जाओ। अरे पिताजी, आपका बेटा, तो मैं अभी सरपट चला जाता हूं। रुकिए, सोचिए, अरे बाप रे, दफा हो जाओ। दादा महाराज, आहुआन, बाद में आपसे मिलने आऊंगा। उस दुष्ट ने जो कहा वही बात है जो हाल ही में मुझे रातों की नींद उड़ा रही है। रक्षा मंत्रालय वास्तव में अब राजकुमार के हाथ में नहीं रह सकता। पिताजी, तुम बहुत शानदार हो। आहुआन, कभी कभी सीधे सीधे बोल देना ही सबसे अच्छा तरीका है। पिता महाराज बहुत चतुर हैं। तुम्हारे दादा महाराज, हालांकि उन्हें फिर सोचना है, लेकिन यह आखिरी मौका है। सैन्य विभाग निश्चित रूप से मेरे हाथों में सौंप देगा। सोंग लिंग के अभी भी नजरबंद रहने का फायदा उठाते हुए जल्दी से ज्यादा फायदा उठाओ। इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। उसकी जान ले लो। हाँ, बस उसकी जान लेनी है। एक कदम कदम, सोना हिला हिला, कदम हिला, सोना हिला, कदम हिला, सोना हिला, कदम हिला। मां रानी, आज किंग राजवंश का शाही प्यार और गहरा होता जा रहा है। जियान एक सौभाग्यशाली तारा है। अब समय आ गया है बताने का दादी मां को। अगर दादी मां को पता चला तो वह जरूर जियान के लिए, दोंगफू के लिए योजना बनाएंगी। मां, दादी मां से मिलें, मौका मिले लकी स्टार के बारे में बात कर लें। सोंग याननिंग, ईश्वर की योजना उजागर नहीं की जा सकती, तुम स्वयं क्यों नहीं कहते? लेकिन अगर शी यान की बात हो, जीवन कठिनाइयों से भरा है, तो क्या हुआ? क्या पूर्वी महल को संरक्षण दे सकते हैं? मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मेरे बारे में सोचो। तो क्यों, तुम खुद क्यों नहीं कहते? सोंग याननिंग, तुम जानते हो कि भेद खोलना बुरा परिणाम लाता है, फिर भी तुमने मुझसे कहलवाया। सोंग याननिंग, मैंने 10 महीने तक तुम्हें गर्भ में रखा और तुम्हें जन्म दिया। इस जन्म देने और पालन पोषण के एहसान का क्या यह मतलब है कि अब राजा पिता को जाकर कहना चाहिए? मैं राजपुत्र हूं, मेरा जाकर कहना भी उचित नहीं है, बहुत खूब उचित नहीं है। आजकल सिर्फ इसलिए कि चांग परिवार का पतन हो गया, तुम्हें लगता है कि मैं बेकार हो गई हूं।
जल्दी से तुम्हारे पिता को चाहती हो कि वे दूसरी रानी ले आएं। और तुम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो लिंग को छोड़ दो, शादी की योजना बना रहे हो नई सहायता पाने के लिए। सोंग यानमिंग, मैं तुम्हारी मां हूं, लेकिन अगर मां इसी तरह सोचना चाहती हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन शी यांग, यह फू जिन का मामला है। यह माता जी को ही कहना होगा। रानी जी, महाराज पुत्र बस कुछ पल के लिए जिद में अटक गया। मां जी, इस दुनिया में ऐसा बर्ताव कहाँ होता है मां के साथ। मैंने उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी तो यही चाह थी, आसमान के नीचे सबसे अच्छी चीजें दूं, उसे पेश किया गया। आज सिर्फ चांद परिवार के पतन की वजह से उसने मेरे साथ फटे जूते की तरह व्यवहार किया। आगे चलकर मैं उससे क्या उम्मीद कर सकती हूं। भाभी, कितने ही दिन हुए, अब तुम इतनी दुर्बल हो गई हो। मैं अभी राजकुमार को तुम्हें छोड़ने को कहूंगा। राजकुमार नहीं छोड़ेगा, हमारा ख्याल रखने वाले लिंग और झेंग राजकुमार किंग पहले ही सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। तुम उनकी अच्छे से देखभाल करना, वे भी चांद परिवार की आखिरी उम्मीद हैं। वे ऐसे निकले राजा किंग का रक्षक। मेरे चांद परिवार ने राजकुमार के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आखिरकार लेकिन अंत में इस हालत में पहुंच गया। आहुआन, राजकुमारी। आहुआन, अच्छे बच्चे, लगता है तुम फिर से थोड़े बड़े हो गए हो। रानी मां, क्या बात है? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं। आहुआन, क्या तुम हाल में ठीक से खा रहे हो? पहने हुए कपड़े तो अपनी पसंद के हैं। और महारानी ने गलत व्यक्ति से पूछ लिया। यह बात राजकुमार से पूछनी चाहिए। मुझे पता है पहले मेरी गलती थी। मैं तुमसे मिलते ही तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाई। अब मां को अपनी गलती समझ आ गई है। तुम मां को एक बार माफ कर दो, ठीक है ना? मां कसम खाती हूं, अब तुम्हारे साथ अनमोल रत्न जैसा व्यवहार करूंगी। देवरानी, मेरी बेटी तुम्हारी जरूरत नहीं, कीमती समझती हूं। भाभी, तुम्हारे तो 3 बेटे और 1 बेटी है। क्या यह काफी नहीं? वे सब एक ऐसे समूह हैं, खून चूसने वाले दानव। महारानी, मैं उदार व्यक्ति नहीं हूं, यह मेरे बस में नहीं, माफ करना। पहले का सोंग्यू अत्यंत भ्रष्ट। पूरे दिन तुम्हारे शरीर पर शराब की गंध रहती थी, लेकिन अब तुम तेज नजरों वाले हो, थोड़ा सा राजसी अंदाज दिखने लगे हो। अब समझ आया। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम हो। हैरानी की बात है, तुम हो। पिताजी महाराज, चलो चलें। आहुआन, यह मेरा यौवनकाल है। मेरी मां, यह मेरी तरफ से विदाई का तोहफा है। इसे अपने पास रखना। यह जेड पत्थर में आत्मा होती है। यह तुम्हारी हर मुसीबत से रक्षा करेगा। टूटा शीशा फिर जोड़ा नहीं जा सकता, यही ईश्वर की इच्छा है। आहुआन, चलो हम चलते हैं। असली शुभ तारा तो आहुआन ही है। इसलिए जब से आहुआन किंग राजघराने में आया,
उसके बाद से पूर्वी राजमहल में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है। हर काम में, हर जगह सब कुछ बेहद बुरा चल रहा है। मेरा ऐश्वर्य और संपदा। राजकुमार महोदय ने वादा किया था, एक गाय, जीवन भर, एक पीढ़ी, लोगों की एक जोड़ी, 2 लोग और 3 बच्चे, महिला सम्मानपूर्वक, माता पिता की सेवा। लेकिन यह सब चांग परिवार की मदद से हुआ। महाराज ने मेरे लिए बनाया बस एक झूठ था। शिंग सोंगलिंग। अगर ऐसा है तो मैं अपनी आंखों से देखूंगी कैसे डूबता है डोंगगोंग, कैसे डूबता है डोंगगोंग, कैसे डूबता है डोंगगोंग। डोंगगोंग का नीला ड्रैगन। सप्तऋषि नक्षत्र की रोशनी मंद पड़ गई है। कक्षा नक्षत्र और भी अधिक अस्त व्यस्त है। मंगल ग्रह हृदय नक्षत्र के पास ठहर गया है। धूमकेतु डरावना दिखाई दे रहा है। पूर्वी महल अब अपना स्वामी बदलने वाला है। हे पिताश्री, यह सैनिक पहले जैसे हम लड़ते थे वैसा ही है। बस बड़े को छोटे के साथ मिला दो। तुम लोग खूब मारो। उस किताब में तुम्हें बताया गया है, कहते हैं कि सेना को दैवीय सहायता मिलती है, तो फिर लड़ना ही होगा। स्वर्ग की इच्छा से शासन, सम्राट का आह्वान दिवस। आज किंग राजा को देखकर स्वर्ग ने असाधारण वीरता प्रदान की। वह युद्ध कला में पारंगत हैं, सेना प्रबंधन में निपुण माने जाते हैं। रक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारी राजकुमार किंग के आदेश का पालन करेंगे। पुत्र, आज्ञा स्वीकार है। राजकुमारी, बहुत गर्मी है। इस दासी की आपको थोड़ा इत्र मिलाओ, इससे दिल को शांति मिलती है। पर इत्र का इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। महल में बहुत से लोग इत्र के कारण बर्बाद हो गए। इत्र से ही बर्बाद हुए। हाँ, कुछ मसाले मनुष्य को भ्रम में डाल सकते हैं, कुछ मनुष्य को गहरी नींद में सुला सकते हैं, और कुछ तो मनुष्य को बाज बना सकते हैं। और जो धूप मैं रोज जलाती हूं, वह भी मेरे चचेरे भाई ने विशेष रूप से मंगवाई है। यह मिश्रण सबसे उपयुक्त मेरे लिए। सोंग यानमिंग, तुमने शुरू से ही चांग परिवार से सावधान रहना शुरू कर दिया। पूर्वी प्रासाद ने कभी नहीं सोचा कि चांग परिवार को शाही परिवार बनने दिया जाए। राजकुमारी यिंगचुन, कर सकती हैं, मेरे साथ चांग परिवार चलें। उस दिन शाही बाग में चांग लिंगर ने कहा, अपने कक्ष में इस्तेमाल होने वाला इत्र सोंग यानमिंग का ही होता है, विशेष रूप से बनवाया गया था। यहां तक कि सोंग जियान भी कभी सोंग यानमिंग को नहीं मिला उसके लिए विशेष सुगंध बनाने का मौका। इसलिए चांग लिंगर जो सुगंध नियमित रूप से इस्तेमाल करती थी उसमें समस्या थी। पिछले जन्म के अनुभव के साथ मिलाकर चांग लिंग एर ने सोंग यानमिंग से शादी की। वह तो पूर्वी प्रासाद था, शुरू से ही उसका इरादा था सिर्फ इस्तेमाल करना चांग परिवार के प्रभाव का। वह राजकुमारी भी तो एक पूरी तरह से मोहरा थी। चलो, यिंगचुन, तुम इन खुशबूदार चीजों को ध्यान से देखो, क्या कोई समस्या है? इन खुशबूदार चीजों में बहुत भारी कस्तूरी है। जो महिला सालों तक इस खुशबू को सांस में लेती रहे वह कभी संतान नहीं पा सकेगी। उस साल पूर्वी महल में राजदरबार के भोज पर पिता महाराज को जहर दिया।
पिता महाराज पर झूठा आरोप लगाया, पिता महाराज पर झूठा आरोप लगाया दासी के साथ संबंध बनाने का। और आज महारानी जन्मदिन का भोजन निकट है, पता नहीं पूर्वी महल फिर वही हरकत करेगा या नहीं। इस अवसर का लाभ उठाकर पिता को निर्दोष साबित करें। यदि राजकुमारी हमारी ओर मिल जाए, यह काम आसान हो जाएगा। ये मसाले, यह किंग राजकुमार का महल है, राजकुमारी को भेंट। अगर राजकुमारी में थोड़ी भी मानवता होती तो वह पूर्वी महल को काटती। आह्वान। मैं पूर्वी महल जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पिताजी, तुम पूर्वी महल क्यों जा रहे हो? क्या दादाजी ने सेना मंत्रालय मुझे नहीं सौंपा, तो क्या मुझे राजकुमार से मार्गदर्शन नहीं लेना चाहिए? मार्गदर्शन चाहता हूं। हाँ, मैं तो सच में एक बचकाने पिता हूं। बिल्कुल सही समय पर मुझे पूर्वी महल जाना है। मेरे पास एक वस्तु है, राजकुमारी को भेंट करने के लिए, राजकुमारी के लिए। चांगलिंगर, वह सिर्फ सोंग यानमिंग का मोहरा है, बस इतना ही। हम चांगलिंगर के कमरे में बड़ी मात्रा में कस्तूरी मिली। यह सचमुच एक बड़ा तोहफा है। सीताराम, आओ, तुम जाओ और मेहता बाबू को ले आओ। बस कहना कि कुछ देर में राजकुमार शायद अचानक बीमार पड़ जाए। फिर भी पिताजी ही हैं जो हर बात का ध्यान रखते हैं। छोटे भाई, तुम यहां कैसे? अरे, मैं तुमसे मिलने आया हूं। अरे, फिर से काफी सफेद हो गए हो। इस कमरे में बंद रहकर बाहर कभी नहीं निकलते। सचमुच सफेद कर देता है। तो फिर मैं राजा जैसा नहीं लगूंगा। पैदा होने से ही इतना गोरा हूं, धूप में भी काला नहीं पड़ता। आज तुम यहां आए हो सिर्फ इसलिए कि मैं गोरा हो गया हूं, इतनी छोटी सी बात के लिए। आज मैं यहां इसलिए आया हूं, बस तुम्हें बताना चाहता था। पिताजी ने सेना विभाग मेरे हाथों में सौंप दिया है। असंभव है। कैसे असंभव है? मैंने सालों से सेना विभाग संभाला है, ऊपर से नीचे तक सभी आज्ञा मानते हैं। इसके अलावा पिताजी ने पहले ही मुझे नजरबंद कर दिया है। यह मामला खत्म हो गया है। तुम राजकुमार होकर भी इतने भोले कैसे हो? लगता है इतने सालों से मैंने तुम्हें आराम करने दिया, काम बिना किसी डर के करते हो, जरा भी सावधानी नहीं बरतते। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? अब मैं वो नहीं रहा, वो आलसी राजकुमार नहीं हूं। अब सेना और खजाना मेरे हाथ में है। कल सुबह दरबार में पिताजी पूरे राज्य में घोषणा कर देंगे। नहीं, तुम सोंग यू नहीं हो। सोंग यू में कभी नहीं हो सकती ऐसी चालबाजी। मैं बिल्कुल सोंग यू हूं। पुरानी बातें मैं सब याद रखता हूं। आज तो बस यहां आया हूं तुम्हें बताने के लिए। पुराने हिसाब हम दो भाई आराम से चुकता करेंगे। आह्वान, तुम आ गई। राजकुमारी को प्रणाम करो। जल्दी से आकर बैठो। मैं अभी नौकर को कहती हूं तुम्हारे लिए एक कटोरी गर्म दूध लाने को, और छोटी रसोई को कहती हूं तुम्हारे लिए कुछ मिठाई लाने को। दादा महाराज, सेना विभाग मेरे पिता को सौंप दिया गया। मेरे पिता राजकुमार के साथ सेना विभाग की चर्चा कर रहे हैं। तुम्हारे पिता को सौंपना ठीक है। पूर्वी प्रासाद सेना विभाग संभाल नहीं सकता। इंद्रचुन, सामान निकालो। यह क्या है? यह मैंने चांद परिवार की दूसरी युवती के अंतःपुर से प्राप्त किया मसाला है। यह मसाला किसने भेजा है? महारानी, तुम्हें दिल से पता होना चाहिए। लिंग एयर द्वारा इस्तेमाल किए गए इत्र हमेशा स्पष्ट रूप से बताया गया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से चांद परिवार को भेजने का आदेश दिया था।
इन इत्रों में बड़ी मात्रा में कस्तूरी होती है। अगर कोई महिला नियमित रूप से इस्तेमाल करती है तो पूरी जिंदगी संतान भी नहीं हो सकती। कस्तूरी, यह कैसे संभव है? यह असंभव है। अगर चांद परिवार का कुछ नहीं बिगड़ा होता, लिंग एर निश्चित रूप से शाही पोती की पत्नी होती। यान मिंग शिनमिंग कैसे नहीं चाहेगा एक वैध पुत्र? महारानी अगर विश्वास नहीं करती, डॉक्टर मी बाहर ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर सोंग यानमिंग शुरू से ही चांग परिवार से डरता था, उसके वैध पुत्र को चाहता था, उसकी वास्तविक संतान चाहती है, क्या वह दूसरी औरत से पैदा हुआ है? तो फिर हमारा चांग परिवार क्या है? तो फिर मैं क्या हूं? अगर शादी के बाद दूसरी सुश्री चांग देर से संतान पैदा नहीं कर पाती, नई राजकुमारी से विवाह करेंगे। यह और भी आसान होगा। मैंने हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? आहुआन, तुमने यह बात मुझे बिना किसी कारण के नहीं बताई होगी, है ना? मेरे पास है रानी साहिबा के बदला लेने का एक मौका। बस इतना पता नहीं है कि रानी साहिबा की इच्छा है क्या। मेरी इच्छा है। उस समय सोंगलिंग को अभी तक युवराज नहीं बनाया गया था। मुझसे वादा करो इस जीवन में केवल मैं चांद परिवार की बेटी, मेरे चांद परिवार के समर्थन से सोंगलिंग जल्द ही पूर्वी महल में प्रवेश करेगा। इतने साल बीत गए, पूर्वी महल का आंगन अब कोई अन्य महिला नहीं है। मैंने समझा कि मुझे एक सच्चा प्रेमी मिल गया है। किसने सोचा था कि मैं फंस गई हूं झूठ के एक जाल में? मुझे पता होना चाहिए उस जन्मदिन के भोज पर रानी और सोंग यानमिंग ने क्या किया, पूरी योजना, हर छोटी बड़ी बात। उस साल मैं षड्यंत्र रचकर नौकरों से संबंध बनाने का आरोप लगा। अगर ऐसा नहीं होता, पिता महाराज से विवाह करने वाली आप ही होती महारानी। इसलिए इस बार के जन्मदिन समारोह में मैं उन लोगों को जरूर सजा दूंगी जिन्होंने मेरे पिता को धोखा दिया। सामने लाऊंगी उनका असली चेहरा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। यान मिंग, ठीक समय पर लौटे हो। तुम्हारे पिता राजा, ये कैसा स्वभाव है? बस दो बातें करनी थी, इतनी बेचैन हो गए। अरे तुम उन्हें अच्छे से समझाना। बड़े चाचा, सलाह देने का धन्यवाद। अरे सब अपने ही परिवार के हैं। बस करो, अब देर हो गई है। अब मुझे जाना चाहिए। विदा करने की जरूरत नहीं। विदा करने की जरूरत नहीं। पिताजी, आप ठीक तो हैं? पिताजी, रक्षा मंत्रालय समाप्त हो गया है। मुझे अवश्य ही सम्राट से मिलना होगा, न्याय की मांग करने। पिताजी, भले ही दादाजी ने रक्षा मंत्रालय किंग वांग को दे दिया हो, उन कुछ जल्दबाज लोगों को छोड़कर बाकी सब हमारे अपने लोग हैं और किंग वांग द्वारा खरीदे भी नहीं जाएंगे। बस हम जी यान के साथ, इस शुभ तारे के साथ हमारा पूर्वी महल निश्चित रूप से उभरेगा। पिताजी महाराज, बड़े भैया, आप लोग निश्चिंत रहें। शी यान, मेरी किस्मत की खुशियां आप तक जरूर पहुंचेंगी। सोंग यू, राजगद्दी की लालसा है, मन में विचार आया है। राजकुमार का चयन राज्य का महत्वपूर्ण मामला है, इसे हल्के में कैसे लिया जा सकता है? पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस मैं यह कर सकूं, गुमिंगलियों को प्राप्त कर लूं, तो गो परिवार बिना किसी हिचकिचाहट के हमारे राजकुमार का समर्थन करेगा। उस समय किंग राजा युद्ध मंत्रालय में होंगे और भी ज्यादा अस्थिर हो जाएगा। हाँ, जियान सौभाग्यशाली है, उसके होने से सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। यान मिंग, जल्दी करो, जल्दी से वैद्य को बुलाओ। जी पिताजी, आप ठीक तो हैं? पिताजी, क्या हुआ?
राजकुमार किंग, राजकुमार ताई, सैन्य विभाग। यह सैन्य विभाग है। महाराज, अब तुम में काबिलियत आ गई है। मैं लोगों को अच्छी तरह पहचानता हूं। लेकिन यह सब मेरी योजना की बदौलत, यह मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है। तुम्हें क्या लेना देना? अरे, अपनी जड़ें भूल गए। पता नहीं कौन था, चांद रात और तूफानी हवाओं वाली शाम को। अरे, अगर तुम मेरी मदद कर सको, सेना मंत्रालय पर कब्जा कर लिया, तो उससे भी बड़ा फायदा है। कितने पैसे? बस पैसे ही जानते हो। पैसे से बड़ा भी फायदा होता है। यह तुमने कहा था। हाँ, पीछे मत हटना। अरे यार, यह युद्ध मंत्रालय पूर्वी प्रासाद के नियंत्रण में कई सालों से है। ज्यादातर राजकुमार के समर्थक हैं। हम लोग शुरू से ही उसे सबक सिखा दें, वरना आगे चलकर काम करना मुश्किल हो जाएगा। यह बात ठीक है। तो इसका तरीका क्या होगा? यह क्या? यांग 2 योजना का 9वां चरण, बेवकूफ बनकर चालाकी। यह चाल, इसे ही कहते हैं बेवकूफ बनकर चालाकी। हाँ, कदम कदम, गोडियन, डीएम, मेडियन, डीएम, बूडियन, रक्षा मंत्रालय का मामला। मैं यह किंग राजकुमार को सौंपने का निर्णय लिया है। महाराज, कृपया दोबारा सोचें। वह पहले ही वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं। अगर वह सेना मंत्रालय भी संभालेंगे, तो शायद उनकी शक्ति कम पड़ जाएगी। मंत्री चियान, इस राजकुमार में पर्याप्त शक्ति है। बहुत प्रचंड है। यह तो तुम ही हो। आधा शरीर मिट्टी में दफन व्यक्ति कल्पना कर सकता है। सम्राट, युद्ध मंत्रालय हमेशा से ही, लेकिन हमेशा से ही राजकुमार महाराज प्रबंधित करते हैं। कभी नहीं हुआ है कोई गड़बड़। यह कोई गड़बड़ नहीं है। बस इतना ही काफी नहीं है। मैं वित्त मंत्रालय में, वहां तो मैंने कामयाबी पाई है। फिर कहो, यह राजकुमार, क्या उसे नजरबंद नहीं किया गया था? राजकुमार का ही इंतजार करना पड़ता है पूर्वी महल से बाहर आने के लिए। महाराज, किंग राजा को सेना मामलों की कोई जानकारी नहीं है। मेरा विचार है, यह कार्य राजकुमार को सेना विभाग की कमान सौंपी जाए। सबसे उचित रहेगा। मैं किंग राजकुमार के सेना विभाग संभालने का समर्थन करता हूं। किंग राजकुमार का तरीका, सेना मंत्रालय में कई उपलब्धियां होंगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा किंग राजकुमार की सहायता करने के लिए। पूरे दरबार के अधिकारी केवल जनरल गुही दूरदर्शी हैं। मैं इंसान नहीं हूं। क्या मुझे नजरअंदाज किया गया है? सोंग यू, अरे सोंग यू, क्या यह मैं नहीं था जिसने सबसे पहले तुम्हारा साथ दिया? ठीक है, मेरा निर्णय अटल है। दरबार स्थगित। हम जा रहे हैं। सम्राट वेन, पिताजी। उसने मुड़कर देखा, बिना कुछ कहे। तुम अपने बारे में सोचो। इतने समय से वित्त मंत्रालय में क्या कोई मंत्री है? तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। हाँ है। गुजेंग को नहीं देख रहे? और शेन किंगपिंग भी। शेन किंगपिंग, मैं देख रहा हूं आज दरबार में मंत्री तुम्हें खा ही गए थे। तो फिर मैं, क्या कोई उपाय है? तुम, यहां तक कि तुम्हारे तीसरे और चौथे भाई भी। एक बार जब वे कोई मुसीबत खड़ी कर दें, तो दरबार में हमेशा कुछ मंत्री होंगे जो उनकी समस्याएं सुलझा देंगे। वह तो तुम ही हो। अगर आज ऐसा न होता, गु झेंग ने तुम्हारे लिए कुछ कहा होता, तो शेन किंगपिंग, वह तुच्छ सा अधिकारी, वह तुम्हारे लिए क्या कह सकता था? तो पिताजी, शेन किंगपिंग को 2 प्रमोशन मिलेगा। तुम्हें बेकार लकड़ी को नहीं संवारा जा सकता। ठीक है, पुत्र आपका आशय समझता है, लेकिन पुत्र
दरबार में प्रवेश कर बैठ गया। यह पिताजी की सेवा करना है और दां की प्रजा के लिए काम करना है। वह गुटबंदी और स्वार्थ का काम मैं नहीं कर सकता। और साथ ही पहले मांस दलिया मामले में भले ही सभी अधिकारियों ने मुझे अभियोग लगाया, क्या यह पूरी तरह पिताजी के कारण नहीं था? क्या आप मेरे ऊपर लगे झूठे आरोप साफ करेंगे? अगर ऐसा है तो पुत्र, पिताजी, मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। रक्षा मंत्रालय के लोग शायद आपको पसंद न करें। आगे चलकर अगर आपको किसी बात की जरूरत हो, बस मुझसे संपर्क करो। पिताजी, चिंता न करें, मैं एक राजकुमार हूं। क्या मैं संभाल नहीं सकता उन मामूली लोगों को? पिताजी, आप देख लेना, लेकिन तरीका तो है। यह सोचने में शेन किंगपिंग ने मदद की थी। पिताजी, बाद में शेन किंगपिंग की मदद करेंगे, पदोन्नति दिलवाएंगे। जैसा आपने कहा, उसकी अभी पदवी बहुत छोटी है। मेरे साथ रहकर मुझे भी शर्म आती है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी जिंदगी अचानक एक अनोखे मोड़ पर पहुंच जाती है। जिसे लोग हमेशा कमजोर और नाकाबिल समझते थे, वही एक दिन ऐसी ताकत या रहस्य हासिल कर लेता है जो उसे सबसे अलग बना देता है। अब उसके सामने सिर्फ मौके ही नहीं, बल्कि खतरनाक दुश्मन और गहरी साजिशें भी हैं। यहीं से शुरू होती है उसकी दमदार और रोमांचक यात्रा। तुम कौन हो? 18 साल की राजकुमारी। अचानक शरीर की संरचना में दिलचस्पी हो गई, इसलिए अपनी सहेली के साथ एक युवा खोजा पकड़ लिया अध्ययन के लिए। यह बिगड़ गया उस नकली खोजा के लिए जो समय में यहाँ आया था। सामने यातना के औजार देखकर कोरों की मार से बच नहीं पाया। छोटा खोजा डरकर तुरंत भागने लगा, लेकिन छोटी राजकुमारी उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ती? तुम ठहर जाओ, आज मैं देखकर रहूंगी कि आखिर यह खोजा और मर्द में क्या अंतर है। नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं बड़ी बहन को बता दूंगी। तुमने मुझे नाराज कर दिया है। चेन, यह पता चला कि छोटी राजकुमारी की बहन वास्तव में सम्राट की सबसे प्रिय रानी है, और यह नौजवान उस रानी का निजी ख्वाजासरा है। लेकिन यह निजी ख्वाजासरा का पद उसने अपनी जान जोखिम में डालकर पाया है, क्योंकि यह नौजवान अभी अभी यहाँ आया है आराम से। उसे रानी को स्नान करवाने की सेवा में लगा दिया गया। मैं अभी तक अपनी किस्मत पर बहुत खुश था, लेकिन मालूम नहीं था कि महारानी को नहलाना इतना खतरनाक काम है। बगल में खड़े नौजवान नौकर ने बस महारानी की तरफ एक नजर देखी और महारानी ने तुरंत सजा सुनाई। बाहर खींचकर पिटाई करो और कुत्तों को खिलाओ। कृपया मेरी जान बख्श दो, महारानी, महारानी, महारानी। दादा, 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 आप मुझे बचाइए, मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ, मैं नहीं मरना चाहती, मैं नहीं मरना चाहती, तुम मुझे बचाओ। अपनी आंखों से छोटे खोजा को देखा, इतनी आसानी से उसके सामने दर्दनाक मौत मर गया। आराम कर रहे पैर वाले नौजवान को अचानक कभी न हुआ डर महसूस हुआ। इस समय महारानी के बुलावे पर आया नौजवान कांपता हुआ जमीन पर गिर गया। तुम लगातार कांप रहे हो। क्या मैं सुंदर नहीं हूं? यह पागल औरत बहुत क्रूर है। बोलो। रानी चेन प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न है। आपकी सुंदरता मछलियों को डुबो देती है, पक्षियों को गिरा देती है। आपका रूप चांद को छिपा देने, फूलों को शर्मिंदा कर देने वाली सुंदरता निस्संदेह अत्यंत मनमोहक है। आराम करो, पर तुम्हारी जुबान बहुत मीठी है। लड़का अपनी चतुराई से महारानी की सहानुभूति जीत लेता है। उसे महारानी के निजी नौकर के पद के लिए चुना जाता है, लेकिन 4 उम्मीदवारों में से केवल एक ही जीतेगा। नियमों के अनुसार यूचुनगोंग चारों को एक कुंफू किताब देता है, जो पहले उसे सीख लेगा। तुम महारानी के निजी नौकर बन सकते हो। ठीक जब महाशैली वहां से गए, बाकी 3 उम्मीदवार नए लड़के को परेशान करने लगे। अरे नए, आकर मेरे कंधे दबाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। आ मारो।
बैल, तू मुझसे लड़ नहीं सकता, यह आराम का नाटक है। बाद में तुझे उस बूढ़े कछुए से सजा मिलेगी। अभी भी अभ्यास करने की हिम्मत कर रहा है। आज मैं तुझे इस महल के नियम सिखाऊंगा। तुम दोनों यहां आओ। मारो इसे। यह दृश्य देखकर यूनुक महाशय स्तब्ध रह गए। सोचा नहीं था कि यह लड़का इतना प्रतिभाशाली साधक है। केवल आधे घंटे में ही वह मार्शल आर्ट में प्रवेश कर गया। इस तरह वह युवक महारानी का निजी यूनुच बन गया और उसके कार्यभार संभालने की पहली कार्रवाई थी महारानी की मदद करना। शरीर को आराम दो। महारानी उस युवक की उच्च कोटि की मालिश कला का आनंद ले रही थीं। तभी शुआंगुई फी आ पहुंची। जब दोनों बातचीत कर रही थीं, पता चला कि शुआंगुई फी को हाल ही में शारीरिक परेशानी हो रही थी। महारानी ने जियाओ शुफेई की जोरदार सिफारिश की, आरामदायक नाटक, इस नौजवान की मालिश कला आजमाओ। अंदाजा नहीं था कि नौजवान ने बस कुछ ही दबाव डाले और जियाओ शुफेई ने कभी न महसूस की गई सुखद अनुभूति पाई। नौजवान के प्रदर्शन ने दोनों रानियों को खुश कर दिया। तब महारानी ने उसे एक रक्तऊर्जा गोली पुरस्कार में दी। यह वही रक्तऊर्जा गोली थी जिसने नौजवान की क्षमता में भारी वृद्धि कर दी। आरामदायक नाटक। उसने पहली बार रक्त परिवर्तन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इस युवक को इतनी तेजी से अभ्यास करते देखकर महारानी अपनी पसंद पर बहुत संतुष्ट थीं। इसलिए उन्होंने युवक को अपना विश्वासपात्र बनाने का फैसला किया। यहाँ तक कि जब वह अपने मायके जाती थीं, तब भी युवक को साथ ले जाती थीं। महारानी ने सोचा भी नहीं था कि इतने समय बाद अपनी बहन को देखेंगी। वह अभी भी उतनी ही शरारती थी। मिलते ही उसने महारानी से तोहफा मांग लिया। मैं उसे चाहती हूँ। मैं उसे चाहती हूँ। मेरे साथ एक जगह चलो। चलो चलें। रानी साहिबा, चलें, आराम करें। कहानी के अंत तक वही युवक जिसने कभी अपमान और तिरस्कार सहा था, अपनी समझदारी और ताकत से हर मुश्किल को पार कर लेता है। उसके दुश्मन एक एक करके हार जाते हैं और जो लोग उसे कमजोर समझते थे, वही अब उसकी इज्जत करने लगते हैं। यह कहानी दिखाती है कि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है, और यही इसका सबसे संतोषजनक अंत है।